महफिल में ऐसे बैठा हूँ, मौलाइयों के बीच बैठा हूँ जैसे अपने सगे भाइयों के बीच। महफिल में ऐसे बैठा हूँ मौलाइयों के बीच, इसलिए कि मामा मज्जा वाले लोग बैठे हुए हैं। एक ऐसे खतीब बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हजारों उलमाए किराम को पैदा किया है, जो खुद एक मुकम्मल मुस्तकम खतीब नहीं बल्कि खिताबत भी जिनके अंदर है, एक अदीब भी नहीं बल्कि मुकम्मल अदबियत जिनके अंदर है, एक पीर ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल खानकाह की सूरत में एक जामिया लेकर अल्हम्दुलिल्लाह तिश्नगाने उलूम नबविय्यह को सैराब करते हुए नजर आते हैं। जब ये जात गुफ्तगू करती है तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम रजा साहब से गुफ्तगू नहीं है बल्कि गुलाब के फूलों से गुफ्तगू। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबी न रही, शोला मकाली न रह गई रस्म अज़ां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। आज हम जैसों की हालत क्या है? मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्तिये गुफ्तार, सूफी की तरीक़त में फ़कत मस्तिये अहवाल, शायर नवाब अफसुर्दा बेज़ौक़, अफ़कार में सरमस्त न ख़ाबीदा न बेदार। वह मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती है किरदार। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों की बारगाह में दिल संवारा जाता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और तुम जो अल्लाह ताला से डरने का हक है, और तुम उस वक्त तक न मरो जब तक के मुसलमान ना हो जाओ। मोहतरम हज़रात, तक़वा ये दिल की ज़ीनत है। जब तज़किया नफ्स हो जाए तो उस नफ्स को, उस दिल को तक़वा से मुज़य्यन किया जाए, आरास्ता किया जाए। यूं तो बड़ी आसानी से हम किसी को मुत्तकी और परहेजगार कह देते हैं, बड़ी आसानी से किसी को सूफी साफी कह देते हैं, मगर मैं कहूंगा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। आपने कह दिया सूफी साफी। एक साहब से पूछा कि जनाब आपने उनको सूफी क्यों कहा? कहा कि इसलिए कि कुर्ता भी सफेद, पाजामा भी सफेद, टोपी भी सफेद, इसलिए हम उसको सूफी कहते हैं। मैं कहूंगा सूफी और साफी की तारीफ आप अपने जहन में नोट कर लीजिए, ताकि बड़ी आसानी से आप किसी को सूफी ना कहें। जो मोहब्बत में साफ सुथरा होता है उसे साफी कहते हैं, और जो मोहब्बत में इस तरह मुस्तगरक हो जाए कि दुनिया से बेगाना हो जाए उसे सूफी कहते हैं। आज तो सर से पांव तक दुनिया में डूबे हुए को हम सूफी के नाम से मुलक़्क़ब करते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो मोहतरम हज़रात, और मुत्तकी किसको कहते हैं? तो पहले तक़वा जान लीजिए। तक़वा है क्या? तक़वा की लुग़वी माना है खौफ करना, डरना, ये लुग़वी माना। और इमाम ग़ज़ाली ने तक़वा की बहुत सारे मानियों को यकजा करके एक माना, एक इस्तिलाही माना उन्होंने लिखा है। वो ये कि दीन को नुकसान पहुंचाने वाली तमाम चीजों से बचना, ये तक़वा का। हर वो चीज
जो दीन के लिए नुकसानदेह हो, दीन को नुकसान पहुंचाती हो, ऐसी चीजों से बचने का नाम तकवा। आप इसको यूं फैलाएं, शराब दीन को नुकसान पहुंचाती है, झूठ दीन को नुकसान पहुंचाता है, फरेब दीन को नुकसान पहुंचाता है, गाली गलौज दीन को नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीजें जो दीन के लिए नुकसानदेह हैं, इन तमाम चीजों से अगर कोई आदमी अपने आप को बचा लेता है तो उसे मुत्तकी कहा जाता है। तो मोहतरम हज़रात, ये है तकवा। और जानते हैं तकवा के दो रास्ते हैं, दो मंजिलें हैं, दो सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी जिसको इज्तिनाब अनिल मासी कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, इज्तिनाब अनिल मासी तकवा की पहली मंजिल है। मतलब यह है कि अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप अपने आप को गुनाहों से बचाएं। जब तक आप गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाएंगे, उस वक्त तक के आपको तकवा की हवा भी नहीं लग सकती है। और गुनाहों से बचना क्या है? नमाज न पढ़ेंगे गुनाह होगा, आप शराब पिएंगे गुनाह होगा, जिनाकारी में मुब्तला होंगे गुनाह होगा, चुगलखोरी करेंगे गुनाह होगा, हसद व बुग़्ज़ करेंगे गुनाह होगा। गर्ज़े के जिन चीजों को रब्बे कायनात ने हराम और नाजायज करार दिया है, जब तक के उन चीजों को से आप मुकम्मल तौर पे ताइब नहीं हो जाएंगे, किनारा कश नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक के तकवा की पहली मंजिल पे आपका कदम नहीं पड़ सकता। इसलिए अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तमाम जराइम से और गुनाहों से अपने आप को महफूज करना होगा, तब जाके तकवा की पहली सीढ़ी पे आपका कदम पड़ेगा। ये तकवा की सबसे पहली मंजिल है। और तकवा की सबसे ऊंची मंजिल क्या है? फजूल हलाल से बचना। फजूल हलाल से बचना ये तकवा की सबसे ऊंची मंजिल है। फजूल हलाल से बचना मैं आपको बताता हूँ। फजूल हलाल से बचने का मतलब क्या है कि जिन चीजों को अल्लाह ताला ने जायज किया, उन जायज चीजों में भी जितना से काम चल जाए उतने ही से काम चला लेना, ये तकवा की आला मंजिल। जैसे 10 बूटियां खाएं जायज है आपके लिए, 2 बूटी खाएं जायज है आपके लिए, 10 रोटियां खाएं जायज है आपके लिए, 2 रोटियां खाएं जायज है आपके लिए, मगर 10 रोटियां ना खाकर एक ही रोटी पे कनाअत करना, ये तकवा की आला मंजिल। अब उसको मैं आप अपने तालिब इल्मी दौर की तरफ ले चलना चाहूंगा। ये वो जमाना था जब मैं जामिया मदीनतुल उलूम में ज़ेरे तालीम था, सरकारे नमाजी की सोहबत हासिल थी। वो दौर था जिस जमाने में सरकारे नमाजी मौजूद थे। एक मर्तबा सरकारे नमाजी ने कहा, हाशिम मेरा ये कपड़ा लो, इसे धो दो। अपनी जबान में कहते थे धो दो। मैं लिया, मैंने धोया। और ये वो जमाना था जब सफेद कपड़ों में नील जरूरी तौर पे लोग दिया करते थे। मैंने धोया और धोने के बाद बड़े प्यार से मैंने उसमें नील डाल दिया। फैला रहा था सामने, सरकार ने देखा, कहा हाशिम क्या हुआ? कहा कि साफ कर दिया, बहुत अच्छा। तो इसमें तुमने क्या डाल दिया? मैंने कहा कि हुजूर मैंने नील डाल दिया है, जब सूखेगा कपड़ा तो बड़ा खूबसूरत मालूम होगा। कहा कि इससे अच्छा तो पहले था, इससे पहले अच्छा साफ लग रहा था, इससे ज्यादा बेहतर साफ मालूम हो रहा था। जाओ इसे फिर से साफ कर दो। मैं आया, उसको फिर बेहतरीन से साफ किया, सारे नील को उतारा कपड़े से, फिर डाला। सरकारे नमाजी फरमाते हैं अब कितना अच्छा लगता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब उनके दामन का पिछला हिस्सा सुकुड़ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगता, कोई मुरीद सादिक आता और उसे धोता, धोने के बाद चुपके से परेश दे देता, हाजिर करता हुजूर की बारगाह में। इरशाद फरमाते इसकी क्या जरूरत थी, नागवारी का इजहार करते। मैं कहना चाहूंगा, सुनो, नील कपड़ा में डालना जायज है, यकीनन जायज है, इसे नाजायज कोई नहीं कह सकता। कपड़े में परेश कराना जायज है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता। सुनो, नीलदार कपड़ा पहनना जायज, परेशदार कपड़ा पहनना जायज, मगर सरकारे नमाजी ने अपने
किरदार और अमल से अपने मानने वालों को यह पैगाम दिया कि जो कपड़ा बगैर नील के, बगैर परहेज के हमारी जरूरत पूरी कर सकता है, उसमें परहेज की क्या जरूरत है, उसमें नील की क्या जरूरत है। गोया के सरकारे नमाजी का ये अमल दुनिया को बता रहा था कि सुनो, जितना से काम चल जाए चला लिया जाना तकवा की सबसे आला। तो मोहतरम हज़रात, मगर हालात क्या है? हालात तो बड़े नागुफ्तबे हैं। मुत्तकी ने ताक पर तकवा उठाकर रख दिया। हालात इतने खतरनाक हैं। मैं कहूँगा अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो आपको पहले गुनाहों से बचना होगा, और अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हमारे लिए जायज किया है उन चीजों में से उतना ही से काम चला लिया जाए जितना से काम चल जाए। ये तकवा की आला। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मुत्तकी अगर बनना चाहते हैं तो इमाम ग़ज़ाली ने बताया कि 5 ऐसी चीजें हैं जिसकी निगहदाश्त कर ली जाए तो आदमी मुत्तकी बन सकता है। 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी निगहदाश्त कर ली जाए तो आदमी मुत्तकी बन सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो मुत्तकी बनना चाहते हैं? मैं समझता हूँ चाहते तो सब होंगे कि हम मुत्तकी बने, मगर बगैर मस्जिद में गए आप मुत्तकी नहीं बन सकते हैं। जब तक कि आप अपनी पेशानियों में सजदों का नूर नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक कि आप मुत्तकी नहीं बन सकते हैं। इसलिए अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो आप तमाम जराइम से तौबा करने के साथ साथ उन तमाम चीजों पे अमल करें जिनका हुक्म मजहब मुहज़्ज़ब ने आपको अता किया है। 5 चीजें हैं जिनकी हिफाजत कर ली जाए तो आदमी मुत्तकी हो जाए। सबसे पहली चीज निगाह है, नजर, आंख है। इसकी हिफाजत अगर आप कर लेंगे तो तकवा का रास्ता आपके लिए आसान हो जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तस्नऊन। कह दो ऐ महबूब ईमान वालों से कि वो अपनी नजरें झुकाए रखें। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, बहुत दूर नहीं, कम से कम आपने साहिब मजार को देखा होगा। ये लोग रास्ते चलते थे तो इनकी नजरें जमीन पे गड़ी रहती थीं। ये इधर उधर ताक झांक नहीं करते थे, दुनिया के खूबसूरत मनाजिर नहीं देखते थे। उनकी पूरी तवज्जो जमीन की तरफ मरकूज रहती थी और अमली तौर पे पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा था कि सुनो, अगर तुम मजहब इस्लाम के इस कानून पे अमल करोगे तो तुम्हारी जान भी महफूज होगी, तुम्हारा कमाले ईमान भी महफूज होगा। सबसे पहला नजर की हिफाजत, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी नजरें नीची रखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुद्दुल अबसार, नजरें नीची रखो, नजरें नीची रखो। अगर आप नजर नीची रखते हैं तो आप बहुत तरह के जराइम से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए कि ये निगाहें गुनाहों का मेन गेट हैं, सदर दरवाजा हैं। इन्हीं निगाहों के वास्ते इंसानी वजूद में बहुत तरह की बुराइयां दाखिल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को महफूज करें तो पहले अपनी नजरों की हिफाजत करें। इस ताल्लुक से मैं एक बात बताना चाहूँगा। सरकारे आला हजरत 6 साल के थे। 6 साल में आदमी का शऊर कितना बालिग होता है। 6 साल की उम्र थी। ऐसे वक्त में एक कुर्ता जेबतन फरमाए हुए थे जिससे ऊपरी और नीचे दोनों हिस्से छुपे हुए थे। रास्ते से जा रहे थे, उधर से फाहिशात की जमात आ रही थी, रंडियों की जमात आ रही थी। जैसे ही सरकारे आला हजरत की निगाह उन रंडियों पे पड़ती है, फौरन बेसाख्ता बेख्तियार अपने कपड़े का दामन उठाते हैं और अपनी आंख पे पट्टी की शक्ल में डालते हैं। फाहिशात मजाक करने लगती हैं, ठट्ठा करती हैं। ऐ नादान, तू कितना बड़ा नादान है, जिसे छुपाना था उसे तुमने मुनकशिफ कर दिया और जिसका छुपाना जरूरी नहीं था तुमने उसे छुपा लिया। ऐसे वक्त में कम सिनी के आलम में इमाम अहमद रजा ने जो जवाब दिया है वो सफाए ज़हन पे नक्श किए जाने के काबिल है, निहा खाने दिल में उतारे
जाने के काबिल है। इरशाद फरमाते हैं, सुन मैं नादान नहीं हूँ, तुम सब नादान हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम है सबसे पहले आदमी की नजर बहकती है, तब जाके दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तब गुनाहों का सुदूर होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस रास्ते ही को बंद कर दिया जाए जिस रास्ते से इंसानी वजूद में गुनाह था। तो अगर आप निगाह की हिफाजत करेंगे तो तकवा का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। मुत्तकी बनना चाहते हैं तो अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए, और कान की हिफाजत कीजिए। आपको मालूम है इसी जबान से आदमी चुगलखोरी करता है, और जब किसी की चुगलखोरी करता है तो खूब दिलचस्पी से आदमी सुनता है, खूब गौर से, फलाना आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है। आपको मालूम है अल मुस्तमिउ कल मुतकल्लिम, इस तरह की गुफ्तगू को दिलचस्पी सुनने वाला भी बोलने वाले की तरह। अगर किसी की कोई चुगलखोरी कर रहा हो तो वो तो मुजरिम है ही, और उस जुर्म में सुनने वाला भी बराबर का शरीक है। इसलिए न तो किसी की चुगलखोरी की जाए, और अगर चुगलखोरी कर रहा हो तो आप उसको ना सुने, इसलिए कि चुगलखोरी करने वाला भी गुनहगार होता है और सुनने वाला भी दिलचस्पी से गुनहगार। तो अपने कान की हिफाजत कीजिए, गलत बातें न सुने। आपने सरकारी नमाजी के ताल्लुक से, सरकारी सुरकाही के ताल्लुक से, आपने शाहिद अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से सुना होगा। ये हज़रत जब जाते थे मिलाद की महफिलों में, मालूम होता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, गाने बज रहे हैं, तो वहीं से वापस हो जाते। कान की हिफाजत करते थे, हमारे कान बुराइयों से आशना ना हो, हमारे कान के पर्दे से बुरी बातें न टकराएं, इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे। मैं कहूंगा अल्लाह ताला ने इन बुजुर्गों को इतना अजीम मर्तबा यूं ही नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को याद इलाही में सर्फ कर दिया है, मजहब मुहज्जब के उसूल को अपने सीने से लगाने में लगा दिया है। यही वजह है कि कल जिंदा थे तो बाजार लगता था, दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनका मजार। तो मोहतरम हज़रात, आंखों की हिफाजत करेंगे तो मुत्तकी बनेंगे, कानों की हिफाजत करेंगे तो मुत्तकी बनेंगे, और जबान की हिफाजत करें। जानते हैं यही जबान के ताल्लुक से कहा जाता है कि यही जबान पान भी खिलाती है और यही जबान लात भी खिलाती है। अगर आपकी जबान अच्छी है, आपकी जबान अच्छी है तो आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपका वकार बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। और यही जबान अगर आपकी ठीक ठाक ना हो तो आप इल्म फजल के आफ्ताबो महताब क्यों ना हो, आपकी कोई वक़्त माहौल में नहीं रह जाएगी। इसीलिए तो सरकार सुरकाही उमूमन फरमाया करते थे, बनो पहले खादिम तो मखदूम होगे, बढ़ा देगी इज्जत ये जिल्लत तुम्हारी। मतलब ये है कि आप अपने आप को इल्म वाले हो जाएं, अपने वाले फजल वाले हो जाएं, मगर कभी भी ये ना सोचे कि हम तो बहुत इल्म वाले हैं, बहुत फजल वाले हैं, बल्कि आप मुनकसिरुल मिजाज रहें। जो दरख्त फलदार होता है, जितना ज्यादा फलदार होता है, उतना ही ज्यादा जमीन की तरफ झुककर बाबा के दोहल ऐलान करता है कि सुनो, जो फलदार होता है वो मुनकसिरुल मिजाज होता है, मुनकसिर होता है, बिछा हुआ। जबान की भी हिफाजत की जाए और दिल की भी हिफाजत की जाए, दिल की हिफाजत की जाए। दिल बहुत खतरनाक चीज है, दिल बहुत खतरनाक चीज है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फिल जसदे मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जानते हो कि इंसान के वजूद में अल्लाह ताला ने एक गोश्त का ऐसा लोथड़ा रखा है जिसकी हैसियत और पोजीशन ये है कि वो गोश्त का लोथड़ा ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक ठाक, और अगर वो बिगड़ जाए
जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जानते हो वो गोश्त का कौन सा लोथड़ा है जो ठीक रहे तो पूरा जिस्म ठीक हो जाए, वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला वहियल क़ल्ब, खबरदार वो दिल है। दिल की पोजीशन ये है कि दिल ठीक रहे तो पूरा जिस्म ठीक हो जाए और दिल बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। इसलिए कि दिल की हैसियत शहनशाह की है, बादशाह की है, और पूरे जिस्म की हैसियत रियाया की है। जब किसी मुल्क का शहनशाह बिगड़ जाता है तो पूरा मुल्क खराब हो जाता है, और किसी मुल्क का शहनशाह ठीक होता है तो पूरा मुल्क शानदार होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये दिल है जिसकी हुक्मरानी जिस्म के हर हिस्से पे है। हमारी आंख पे भी उसकी हुक्मरानी है, हमारे कान पे भी उसकी हुक्मरानी है, हमारे दिमाग पे भी उसकी हुक्मरानी है, हमारे हाथ और पांव पे भी उसकी हुक्मरानी है। अगर इन सारे आज़ा को आप ठीक रखना चाहते हो तो जरूरी ये है कि आप अपने दिल की हिफाजत करो। दिल महफूज है तो सारे आज़ा। मोहतरम हज़रात, हमें और आपको अपने दिल की हिफाजत करना चाहिए। और ये पेट जानते हैं, ये पेट कह लीजिए जहन्नम का गेट। इसी पेट के लिए तो सारी कायनात तबाह है। अगर पेट के सेठ को जिस्म से अलग कर दिया जाए तो सारा किस्सा तमाम हो जाए। न चोरी हो, न डकैती हो, न किसी का माल हड़पा जाए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। न किसी की जमीन कोई हड़पे। जब पेट ही नहीं है तो क्या करेगा? इसी पेट के सत्ते में तो ये रंगीनियां नजर आ रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पेट भी बहुत खतरनाक है। आदमी पेट के लिए क्या नहीं करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बहुत सारी गलत कारियां करता है। अगर आपने पेट की हिफाजत कर ली तो याद कीजिए, मुत्तकी बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप जानते हैं, जब हम कमाते हैं, पैसे लाते हैं, खाते हैं, कभी आपने गौर किया कि हम जो पैसे खा रहे हैं, जिन पैसों से हम रोजी हासिल कर रहे हैं, क्या वो वाकई हलाल पैसे हैं या उसमें हराम का भी कुछ शायबा है? ऐसा तो नहीं है कि नाजायज तरीके से हम पैसे ला रहे हों। मैं कहना चाहूंगा, आदमी अपने पेट में रोजी दाखिल करने से पहले एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा सोचे कि हम अपने पेट में जो लुकमा डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लुकमा हराम हो, हलाल लुकमा ना हो। इस पे पूरी तवज्जो डालना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या हुआ, आजकल लोग समझते हैं कि बस किसी तरह पेट भरना चाहिए। मगर आइए, मैं एक हदीस रसूल आपके हवाले करना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बत्न इब्न आदम लअनहु कुल्लु मलकिन फिल अर्दि वस समा मा दामत तिलका लुक़मतु फी बतनी व इम्मा तअला तिलका हाला फमा वाहु जहन्नम। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान के पेट में कोई हराम लुक़मा दाखिल हो जाता है, एक लुक़मा भी हराम का जब किसी इंसान के पेट में दाखिल हो जाता है, तो जब तक कि वो हराम लुक़मा उसके पेट में रहता है, आसमान और जमीन के सारे फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। और अगर इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसका ठिकाना जहन्नम होता है। आप सोच सकते हैं, एक हराम लुक़मा जब आदमी अपने वजूद में दाखिल करता है और इसी हालत में कहीं मौत आ जाती है, तो उसका ठिकाना जहन्नम होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो आप बुजुर्गों के मिशन की तकमील में लग जाइए, उनके नकुशे कदम पे चलिए। उन बुजुर्गों के नकुशे कदम पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नजरें महफूज रहेंगी, आपके कान महफूज रहेंगे, आपकी जबान महफूज रहेगी, आपका दिल महफूज रहेगा और आपका पेट महफूज रहेगा। यकीनन आपने इन सारी चीजों की हिफाजत कर ली तो मैं कह सकता हूं कि जब ऐसा आदमी रास्ते से चलेगा तो जमाना कहेगा फरिश्तों से बेहतर वही आदमी है जिसे देखने से खुदा याद। तो
मोहतरम हजरात, इसी रास्ते पे सरकार सुरकाही चले थे। वो दौर जब सरकार सुरकाही ने अपने कदम की बरकत से इस इलाके को निहाल नहीं किया था। तरह तरह की बुरी रस्में थी, मुशरिकाना रस्में हमारे घर आंगन में रक्स कर रही थी, बुराइयों का दौर दौरा था। ऐसे वक्त में जरूरत थी किसी मुस्लिह की, रिफार्मर की, जिसके वजूद से इस इलाके की काया पलट जाए, रहमत खुदावंदी जोश में आती है। और आलम ये होता है कि परवरदिगार ने तेगे अली की शक्ल में गोरियारा की धरती पे एक आफताबे वलायत को भेजा तो जमाना पुकार उठा, अर्द गोरियारा से निकला एक ऐसा आफताब जगमगा उठा, जमाना है नहीं इसका जवाब। सरकार सुरकाही आए, इलाके में बहार आ गई। मैं कहूंगा मोहसिनों को याद करने वाली कौमें जिंदा रहती हैं, और जो कौमें अपने मोहसिनीन को फरामोश कर देती हैं, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करती है। इस इलाके पे सरकार सुरकाही का खास फैजान है, जिन्होंने चलने का शऊर दिया, जिन्होंने बोलने की कुव्वत अता फरमाई। आज अगर आपके सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां नजर आती हैं, तो ये सब सदका है उस मर्द हक आगाह का जिसे जमाना सरकार सुरकाही के नाम से। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैं कहूंगा सरकार सुरकाही ने हमें गुनाहों के कारे अमीर से निकाल कर शाहराहे सिराते मुस्तकीम पे डालने की बात की है। इसलिए हमें उस मोहसिन को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। और जानते हैं वो एक ऐसा चिराग था, वो एक ऐसा चिराग था, वो एक ऐसा चिराग था कि उस चिराग से जितने टच होते गए वो भी रोशन होते गए। एक चिराग इश्क से जलते गए लाखों चिराग, राह का हर एक जर्रा कहकशा बनता गया। सरकार सुरकाही एक चिराग वलायत की शक्ल में जब इस खानदान गीती पर तशरीफ लाते हैं, उससे शाह यूसुफ टच होते हैं, वो भी रोशन हो जाते हैं। सरकार नमाजी टच होते हैं, वो भी रोशन हो जाते हैं। एक चिराग इश्क था, उससे जितने चिराग लगते गए सबसे सब ऐसे रोशन हुए कि उनके करीब जितने आए का आलम यह हुआ कि खुद न थे जो राह पर और उनके हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। मोहतरम हज़रात, सरकार सुरकाही ने तन्हा जितना बड़ा इंकलाब बर्पा किया और जितना काम इस इलाके के रिश्ते हिदायत का तन्हा सरकार सुरकाही ने किया, हम हजारों जुब्बों दस्तार वाले मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते जो काम तन्हा सरकार सुरकाही ने कर देखा। इसलिए मैं कहूंगा अगर जिंदगी के सारे लम्हात उस मुहसिन इंसानियत की तारीख में खत्म हो जाएं, फिर भी यही होगा जमाल यार की रानाइयां बयान हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। परवरदिगार आलम मेरे इन जुमलों को शर्त कबूलियत से हमकिनार फरमाए और हम तमाम हजरात को अमल खैर की तौफीक रफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यिदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।